नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। यानी कि दोस्तों हम ये देखने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल यानी सोमवार को क्या क्या घटनाएं हो सकती है। और जैसे कि आप सबको पता होगा, कल यानी सोमवार को ही निफ्टी की एक्सपायरी भी है। इस बार मंगलवार को नहीं है, क्योंकि मंगलवार को इस बार छुट्टी है। सो इस बार जो एक्सपायरी हो रही है निफ्टी की, वो सोमवार को ही हो रही है। तो अब हमें बहुत ज्यादा सावधानी के साथ में कल काम करना होगा, क्योंकि मार्केट में दो न्यूज ऐसी है, इवन मैं ये कहूंगा कि तीन न्यूज ऐसी है जो मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, बहुत ही ज्यादा बेकार है। दोस्तों कौन कौन सी न्यूज है, मैं आपको पहले न्यूज बता देता हूं, उसके बाद में हम बात करेंगे निफ्टी के ऊपर कि कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, पहली न्यूज अगर आप देखेंगे तो न्यूज देखने से पहले हमें बाजार देखना चाहिए। हमारा बाजार कल गिरा, बहुत अच्छी बात है भाई, गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इधर यूएस मार्केट भी यहां पे अभी नेगेटिविटी में ट्रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखो, आपने जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वगैरह पे देखा होगा, एक बहुत भयंकर खबर आ रही है कि यूएस और इजराइल, ईरान के बीच में, माफी चाहता हूं, इजराइल नहीं, ईरान के बीच में बहुत बड़ी जंग हो रही है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो इधर एक यूएस और ईरान लड़ रहा है, ठीक है। इधर पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान, ये दोनों भी लड़ रहे हैं। इनकी अलग ही पंगे चल रहे हैं। सो दोनों यहां पे अगर बात करें तो ये दोनों न्यूज नेगेटिव है और ये चारों देश आपस में लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई की वजह से एक गड़बड़ सामने आ रही है, जो हो रही है वो है कि ये जो बीच में ट्रंप की जो ट्रेड डील चल रही थी ना, वो सारे खेल खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे साजिश क्या है, साजिश बताता हूं मैं आपको, एक थोड़ी सी अपनी कल्पना बता रहा हूं। मैं कोई मतलब इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, केवल मेरी कल्पना बता रहा हूं कि लोग साजिश क्या कर सकते हैं। देखो, जितने भी आप भूरा भाई हैं, भूरा का नाम तो आप जानते होंगे, जो भी भूरा भाई है ना और इसका पूरी फैमिली, ठीक है, ये सब लोग ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट में है ये। और इनकी सबसे खास बात ये है कि ये जो भी काम करते हैं ना, ये सैटरडे संडे को ही करते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है शायद ये पहले अपनी पोजीशंस बनाते हैं ऊपर या नीचे की, जो भी इनको अच्छा लगता है, और उसके बाद में ये करते हैं कांड। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो, भले ही वेनेजुएला पे अटैक हो या और कोई न्यूज देनी हो या किसी भी तरह का कुछ भी कांड करना हो, ये 90% तक ये लोग सैटरडे संडे जब मार्केट क्लोज होता है ना, उसके बाद में करते हैं। और फिर मार्केट एक तो बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन या फिर उथल पुथल में, कंफ्यूजन में। सो अभी तक तो जो न्यूज है वो यही है कि भाई यूएस और ईरान के बीच में लड़ाई हो रही है, और इधर पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके बीच में लड़ाई हो रही है। सो अब इसका क्या होने वाला है? देखो, इससे जो लड़ाई से अगर किसी को फायदा होगा तो वो होगा क्रूड को और गोल्ड को और सिल्वर को, क्योंकि क्रूड के इस वक्त भाव बढ़ सकते हैं। अभी आप देखेंगे ना तो क्रूड लगभग 6092 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सिल्वर वापस ऊपर चलने लग गया है, गोल्ड वापस ऊपर चलने लग गया है। तो जब भी ये इन देशों में, खाड़ी देशों में लड़ाई होती है ना, तो क्रूड के, सिल्वर के और गोल्ड के, इनके भाव बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो फिलहाल क्रूड थोड़ी तेजी दिखा रहा है हमें, और इंडियन मार्केट, बाकी मार्केट नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। सो दो खबर तो ये होगी। तीसरी बड़ी खबर जो है वो है हमारी इकोनॉमी के लेके, हमारी जीडीपी के आंकड़े आए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जीडीपी के जो अनुमान था ना वो अलग था, लेकिन अभी जो विकास दर इन्होंने दर्ज की है वो 7.6% दर्ज की है, ठीक है। कोई बात नहीं है, लगभग अनुमानित भी इतना ही था, कोई खास फर्क इससे नहीं पड़ा। लेकिन एक यहां पे खास फर्क पड़ता है, वो किस चीज को लेके कि इतनी अनिश्चितताएं बाजार में चल रही हैं, कभी ट्रेड डील को लेके, कभी युद्ध को लेके, कभी परमाणु हमले को लेके, कभी किस बात को लेके, लेकिन उसके बाद भी हमारी जीडीपी जो है वो ठीक ठाक ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। अब ये नहीं कहोगे कि साहब फेक डेटा है, क्या है वो है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो डेटा मेरे सामने आया वो आपको मैंने बता दिया है। अभी गवर्नमेंट के सही है गलत है, जो भी है यही है हमारे पास में। सो यहां पे हमारी जीडीपी अच्छी ग्रोथ कर रही है इन अनिश्चितताओं के बीच में भी। तो थोड़ा सा लग रहा है कि भाई मार्केट में दम तो है, लेकिन जब प्राइस एक्शन को देखता हूं ना मैं यहाँ पे, तो इसको देख के फिर नेगेटिविटी आ जाती है कि यार दम तो नहीं है। अब ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए एक थोड़ा सा ओपन करता हूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं।
थोड़ा ठीक दिखाई देगा ये। निफ्टी का चार्ट है ये, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अधूरा चांद बना हुआ है। इसको बोलते हैं राउंडिंग रेजिस्टेंस, डबल आर। जब राउंडिंग रेजिस्टेंस आता है ना बाजार में, तो ये ज्यादातर मजबूत होता है दोस्तों। अधिकतम बार मैंने ये देखा है कि जो राउंडिंग रेजिस्टेंस होता है ये बेहद मजबूत होता है, और ये वैसे भी बड़े टाइम फ्रेम पे है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो ये ज्यादा मजबूत है। अभी इसको तोड़ के ऊपर जाना मार्केट के लिए थोड़ा सा टफ है, कोई न्यूज इसको तोड़ के जा सकती है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कल देखो रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब बाजार नीचे आने की क्षमताएं ज्यादा रखता है, नेगेटिव न्यूज ज्यादा है। कहां तक? अगर मैं प्राइस एक्शन को देखूं, इन सबको छोड़ के प्राइस एक्शन को देखूं, तो देखो मार्केट ये यहां से इतना गैप अप हुआ था ये, तो उसके बाद में लगातार नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लगातार ही नीचे। नीचे कहां तक? ये जो लेवल है ना, ये वाला पॉइंट, यहां तक मार्केट आ सकता है नीचे, और ये लेवल मिलता है हमें लगभग 25,100 के आसपास तक। लेकिन क्या लगता है यहीं पे आके टिकेगा? नहीं, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जब ओपन होगा ना, तभी हो सकता है ये 25,000 के ऊपर ओपन हो जाए, गैप डाउन ही ओपन हो जाए। आपको क्या लगता है? एक बार कमेंट जरूर करना प्लीज कि आपको गैप अप लगता है या गैप डाउन लगता है। मुझे तो गैप डाउन लग रहा है ये। सो हो सकता है ये गैप डाउन ओपनिंग ही दे दे 25,000 के आसपास में। तो हमें लेवल्स कौन कौन से ध्यान रखने हैं? देखो विशेष तौर पे अगर तेजी करनी हो ना, तो ये ट्रेड लाइन का विशेष ध्यान रहेगा। जब तक ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं करे, तेजी नहीं करनी अच्छे से, वरना सेल ऑन राइज ही करना है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, तो मैं 2 लेवल लेके चलता हूं। अगर इस रेंज में ओपन हो जाती है निफ्टी, ठीक है, यानी कि 25,140 के आसपास ओपनिंग दे देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से बाजार जो है लटक के थोड़ा सा टकरा टकरू के नीचे ही आ जाएगा, और वो लेवल होगा हमारा 25,000 का राउंड फिगर वाला लेवल। अब देखो रेंज में ओपन नहीं होती है, इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है 25,000 की रेंज में कहीं ना कहीं ओपन होगा, जैसे 10-20 पॉइंट ऊपर, या 25,050 इसके आसपास कहीं। तो अगर ये 25,000 के आसपास ओपनिंग दे देता है और यहां से प्राइस एक्शन बना के एक 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल क्लोज करता है, तो फर्दर मैं इसके नीचे ही जाना चाहूंगा, और 25,000 से नीचे फिर मेरा टारगेट जो मिलता है वो 24,845 का मिलता है। देखो अब ये नहीं है कि आप यहां पे तुरंत ही घुस जाओगे, क्योंकि कल क्या है? एक्सपायरी। और एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, कि भारत के जो नागरिक है ना, इनको कम से कम में ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो एक्सपायरी के दिन ऐसे ऐसे हीरो पैदा होते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने तगड़े हीरो आएंगे मार्केट में और वो जीरो होके जाएंगे अंत में। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कम फंड प्लस वॉलेटिलिटी प्लस न्यूज प्लस एक्सपायरी, तो इन सब के चक्कर में कल इमोशनल ट्रेड भी बहुत करेंगे। अगर आप इमोशनल ट्रेड करते हो ना, तो आपको बंद करना चाहिए इमोशनल ट्रेड। अब मैं आपको लेवल बाद में बताऊंगा, यहाँ पे एक चीज पहले बताना चाहता हूं। आप हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है कृष्णा ट्रेडिंग, ये वाला चैनल, इस चैनल का मैं आपको लिंक भी लास्ट में दे दूंगा। और लिंक अगर आप नहीं लेना चाहते तो यूट्यूब पे अगर डायरेक्ट आप कृष्णा ट्रेडिंग सर्च करेंगे तो फर्स्ट अपना ही चैनल आएगा ये। इसमें जाकर आपको ये वाला वीडियो देखना है, ये वाला हाउ टू रिकवर लॉस, लॉस कवर कैसे करे। आप भरोसा करोगे, अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया ना, ये पूरा वीडियो आपने देख लिया, तो यकीन करो दोस्तों मेरा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ बोल रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट इस वीडियो को जाके आप एक बार जरूर देखना। वापस चलते हैं यहाँ पे, तो आप जीरो हीरो होने से बच जाएंगे। अब यहां से चलते हैं हम, अगर मार्केट 25,000 के नीचे हमारा चलता है तो पहला टारगेट हमारा आ जाएगा 24,845, दूसरा हमारा टारगेट आ जाएगा 24,680, और तीसरा हमारा 24,534। यहां तक हमारे 3 टारगेट नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो बाजार है ना, यहां तक की लिक्विडिटी मैंने इस वक्त ली है, हो सकता है कि ये लिक्विडिटी लेने के लिए बाजार आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा पॉसिबल होता है मार्केट में अक्सर। ठीक है, तो यहां तक हम सपोर्ट मान के चल रहे हैं। इन केस कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि मार्केट में कोई गुड न्यूज आ जाए, हालांकि मुझे संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं, आपको लग रही हो तो आप बताना। तो अगर 25,200 के ऊपर सस्टेन हो जाए ना 15 मिनट की कैंडल, तो भी मैं डर डर के काम करूंगा तेजी के लिए, तो डर डर के तेजी के लिए काम करूंगा मैं,
और यहां से फिर मैं फर्स्ट जा सकता हूं लगभग 25,270, दूसरा टारगेट 25,345, तीसरा टारगेट 25,421 तक। इतना ही बहुत है, इतना भी मिल जाएगा तो हम तो गंगा नहाए मानेंगे खुद को दोस्तों। अब ये है निफ्टी का। अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं निफ्टी में कि कल अगर आपको सेफ ट्रेड करना है, बिल्कुल सेफ, हालांकि 100% सेफ कुछ नहीं होता है बाजार में दोस्तों। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ना मैं आपको यहाँ पे कोई बाय और सेल सिखा रहा हूं, ना मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूं, ना मैं कोई सलाह दे रहा हूं कि आपको खरीदना है, बेचना है या इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप खरीदना, बेचना या कुछ भी करना चाहते हो असली मनी से, रियल मनी से, तो आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड आरए से बात करनी चाहिए, रिसर्च एनालिसिस्ट से बात करनी चाहिए, खुद का आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए, उसी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें। मेरे कहने पे आपको इन्वेस्टमेंट ना करें। ये कंटेंट एक एजुकेशनल कंटेंट है, तो आप इसको एक एजुकेशन की दृष्टि से ही देखें, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आप इसको ना देखें। दोस्तों मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं थोड़ी सी, कि कल अगर आपको ये लगे कि मार्केट नीचे गिरेगा, ऐसा आपको लगे, हालांकि मैं टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूंगा, तो आपको क्या करना है, एक पुट ऑप्शन को सेल करना है, ठीक है, और एक पुट ऑप्शन को बाई करना है। ठीक है, समझ गए कि आप एक पुट ऑप्शन को सेल भी करना और एक पुट ऑप्शन को बाई भी करना है। ठीक है, हालांकि मैंने ये स्ट्रेटेजी बहुत बार बताई हुई है, बट फिर भी नए लोग आ रहे हैं कुछ, तो उनको मैं आपको समझा देता हूं। एक बार यहाँ पे मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरा, बट ऑप्शन खोल के दिखा देता हूं। देखो, मान के चलो ये आपके पास में एक ऑप्शन चेन है और आपको ऐसे लगता है कि कल मार्केट गिरेगा, तो आप क्या करो, यहां से ये जैसे ये एटीएम चल रहा है ना, ये वाला प्रीमियम, तो यहां से किसी एक प्रीमियम को आप बाय भी कर दो और इससे जस्ट नीचे वाले ऊपर वाले एक प्रीमियम को सेल भी कर दो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है मार्केट तेजी में जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये कॉल ऑप्शन है या फिर ये कॉल ऑप्शन है, इस एक कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हो और इसके जस्ट नीचे वाले कॉल ऑप्शन को आप सेल कर सकते हो। याद रखना, ऊपर नीचे बता रहा हूं ना, वैसे ही करना, गड़बड़ मत कर देना, कहीं नीचे वाले को सेल कर दो और ऊपर वाले को बाय कर दो। यहां ऐसे मत कर देना, कहीं ऊपर वाले को सेल और नीचे वाले को, मतलब ऊपर वाले को बाय, नीचे वाले को सेल, ऐसे कर दोगे ना तो जिंदगी में प्लस में नहीं आ सकते। और अगर जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं ऐसे करते हो ना, तो प्लस में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, 70-80% तक चांस होते हैं। उल्टा कर दिए तो जिंदगी में कभी प्लस में नहीं आ पाओगे। देख लेना, एक बार रिवाइंड करके समझ लेना स्ट्रेटेजी को, कहीं गलत मत कर देना भाई, पेपर ट्रेड पे आजमा के देखना पहले। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, इसमें कितनी भी वॉलेटिलिटी आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब निफ्टी के मैंने आपको लेवल्स बता दिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे बैंक निफ्टी में देखिए गिरावट तो है, वनडे टाइम फ्रेम पर भी मैं देखता हूं तो गिरावट तो है, बहुत अच्छी खासी गिरावट है। अब 15 मिनट पे देखें तो भी गिरावट तो मुझे नजर आ रही है। अब यहाँ पे क्या खेल चल रहा है दोस्तों, थोड़ा देखना बैंक निफ्टी पे, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं लेके चलता हूं ताकि मुझे कैंडल्स दिखाने में आसानी रहे। यहाँ पे बैंक निफ्टी कल अगर 60,437 के नीचे ओपनिंग दे देती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 60,200 के आसपास ओपनिंग देगी, लेकिन फिर भी मैं ये रेंज मान के चल रहा हूं। अगर ये रेंज अगर ओपनिंग देती है निफ्टी बैंक, तो पहला लेवल 60,212। अब गैप डाउन के साथ में अगर 60,212 पे ओपनिंग दे देती है, तो फिर मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 60,000 का। ठीक है, दूसरा मेरा टारगेट रहेगा 59,804 का, तीसरा टारगेट रहेगा 59,620 का। अब दोस्तों यहां तक है ना गैप फिल करने वाली सीन है, 59,620 तक, अभी दिखा दूंगा चार्ट में। अगर 59,620 का लेवल ब्रेक हो गया और वो भी 15 मिनट की बियरिश कैंडल के साथ में, तो भाई ये इतनी बुरी गिरेगी कि इन्वेस्टर्स याद रखेंगे कि इतना लाल रंग भी कभी खेला जा सकता है। तो यहां से फिर नीचे आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, यहां पे है ये 59,620, यहां से टकरा कि यहां तक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो आप, यहां से नहीं घूम पाई तो फिर सीधा 58,691 तक। इतनी बड़ी गिरावट है इसमें। अब मैं आपको दिखा दूं कैसे, एक बार ऊपर का लेवल बता देता हूं फिर बताता हूं। अगर कल 60,546 इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर चली, तो 60,685, 60,855, 61,196 यहां तक मुझे चांस लग रहे हैं, वरना तेजी के थोड़े चांसेस कम ही लग रहे हैं मुझे। अगर किसी ने पुट होल्ड कर रखा तो एक बार कमेंट करना भाई, और किसी ने कॉल होल्ड कर रखा हो तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, कॉल एंड पुट जो भी आपने होल्ड कर रखा है। देखो जी,
यहां पर एक लो पॉइंट है, यहां पे इसका टॉप पॉइंट है। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पे गैप पड़ा है निफ्टी बैंक में, और ये जो गैप है इसकी अगर मैं बात करूं तो 50% लेवल यहां पे आता है इसका। ये इसके पीछे साइकोलॉजी 59,250 के नीचे अगर ये टूटना चालू हुई और गैप भरना चालू हुई ना, तो 58,691 का लेवल धड़ाधड़ पकड़ेगी। इवन फिर 58,691 भी नहीं, और भी नीचे हो सकता है 58,500 तक के लेवल पकड़े, ठीक है। ये लेवल तो नहीं पकड़ेगी। खैर, तो प्राइजेक्शन तो कुछ और कह रहा है, सिनेरियो कुछ और बना हुआ है, फिलहाल पूरा मार्केट न्यूज बेस बना हुआ है। अब आते हैं सेंसेक्स के ऊपर। अच्छा, सेंसेक्स के ऊपर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और एक प्यारा से कमेंट कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। 81,333 ये मेरा एक लेवल है। अगर कल इस लेवल का ब्रेकआउट होकर ऊपर जाता है, जिसके चांसेस कम है, तो 81,604, 81,850 और 82,384, ये 3 लेवल अपसाइड में। बात करें डाउन साइड में, थोड़ा डाउन का ही रखना विचार तो फिलहाल तो, बाकी मैं टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूंगा। लाइव का मैं यूं बोल रहा हूं कि लाइव भाई कल हो सकता है ना भी आ पाऊं या आ भी पाऊं, जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। सो 81,146, 81,146 ये मेरा एक लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट चला, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 81,000 से भी नीचे ओपन होगा कहीं ना कहीं, बट ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। अगर 81,146 के नीचे चला तो 80,798 फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल हो गया 80,392, थर्ड लेवल हो गया 79,908, ये लेवल, यहां तक मार्केट नीचे आ सकता है। अगर इस वीडियो पे दोस्तों आप लोग 300 लाइक पहुंचा देते हैं तो डेफिनेटली मैं कल आपको लाइव आने वाला हूं और लाइव आके आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमें काम करना चाहिए, कैसे हमें काम नहीं करना चाहिए, और इसी चैनल के ऊपर लाइव आने वाला हूं। सो प्लीज टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और हाइप जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।